नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या है ये पूरी खबर, किस किस को मिलेगा लाभ, बताएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना न भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम लागू, अनुबंध नियुक्तियों पर लगी रोक। 2 वर्ष अनुबंध में सेवा करने वाले कार्मिक होंगे नियमित। सभी नियमितीकरण आदेश अधिनियम 2024 के दायरे में आएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है, जिसका असर राज्य के सभी विभागों में हो रही अनुबंध आधारित भर्तियों पर पड़ा है। अब आगामी आदेशों तक किसी भी तरह की नई अनुबंध भर्तियां नहीं की जाएंगी। इस अधिनियम के लागू होते ही राज्य में सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आ गया है, जिससे हजारों मौजूदा और भावी अनुबंध कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में एक पत्र जारी करते हुए प्रदेश के सभी विभागों जैसे प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, विभिन्न बोर्डों, निगमों और आयोगों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अब किसी भी प्रकार की नई अनुबंध भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दें। अब नियुक्ति कैसे होगी? इस नए कानून के अनुसार अब भविष्य में जो भी भर्तियां होंगी वे सीधे नियमित आधार पर ही होंगी। अनुबंध पर कर्मचारियों को रखने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। यानी अब कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के बाद 5 साल की प्रोविजनल अस्थायी सेवा करेगा और इसके बाद ही उसकी नौकरी नियमित मानी जाएगी। इस नीति को गुजरात राज्य की तर्ज पर तैयार किया गया है। पहले जहां अनुबंध आधार पर नियुक्ति होती थी और कुछ वर्षों की सेवा के बाद कर्मचारी नियमित होते थे, अब वैसे अवसर खत्म कर दिए गए हैं। अब यदि कोई भर्ती होती है तो उसे नियमितीकरण के लिए एक तय समयावधि तक अस्थायी सेवा देनी होगी, लेकिन वह पहले दिन से ही एक तरह से सरकारी कर्मचारी माना जाएगा। पुराने अनुबंध कर्मचारियों पर क्या असर? इस अधिनियम ने पुराने अनुबंध कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा बदलाव लाया है। 31 मार्च 2025 तक जिन्होंने 2 साल की लगातार सेवा पूरी कर ली है, वे कर्मचारी अब नियमितीकरण के पात्र होंगे। सभी नियमितीकरण आदेश अब अधिनियम 2024 के दायरे में लाए जाएंगे। पहले से जारी किए गए नियमितीकरण आदेशों में भी इस नए अधिनियम के अनुसार शर्तें जोड़ने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई आदेश पहले के नियमों के आधार पर जारी हो गया है तो उससे एक नया परिशिष्ट एडेंडम जोड़कर अधिनियम 2024 के अनुसार संशोधित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिन अनुबंध कर्मचारियों को पहले से नियमित करने के आदेश मिल चुके हैं, उनकी भी नियुक्ति अब नए अधिनियम की शर्तों पर आधारित होगी। कैसे बदलेगी प्रक्रिया? अब यदि कोई भी कर्मचारी नियमित होगा तो उसे नए नियमों के तहत नियुक्ति दी जाएगी। इसके तहत उसे 5 साल तक प्रोविजनल सेवा देनी होगी। इस दौरान उसकी कार्यकुशलता और आचरण का आकलन किया जाएगा। यदि यह संतोषजनक पाया गया तभी उसे पूरी तरह से नियमित कर्मचारी माना जाएगा। इससे साफ हो गया है कि सीधी अनुबंध नियुक्ति और फिर त्वरित नियमितीकरण की जो परंपरा थी वह अब समाप्त हो गई है। पुराने मामलों पर क्या होगा? सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कुछ प्रावधान 12 दिसंबर 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगे। यानी 2003 के बाद जो अनुबंध नियुक्तियां हुई हैं या चल रही हैं, उन पर भी इस अधिनियम का प्रभाव पड़ेगा। इससे कई मौजूदा अनुबंध कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति कई वर्षों से चल रही है, भी नए नियमों के दायरे में आ सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई विभागों ने बिना कार्मिक व विधि विभाग की सलाह के अनुबंध नियुक्तियां दी थीं। अब उन सभी नियुक्तियों की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम सरकारी सेवा में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इससे कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में एकरूपता आएगी। सरकारी खर्च पर बेहतर नियंत्रण रहेगा। कर्मचारियों में सेवा की गंभीरता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा। सरकार ने एक अन्य अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के पारित होने के बाद अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण आदेश इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शासित होंगे। इस नीति के तहत नियमितीकरण के लिए अनुबंध कर्मचारियों के मामलों पर विचार करते समय उनके नियमितीकरण आदेशों में उपरोक्त शर्त भी निर्धारित करें। जिन मामलों में नियमितीकरण आदेश जारी किए गए हैं, उनमें तुरंत ये जोड़ा जाए कि नियमितीकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है, तुरंत जारी किया जाए। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के कर्मचारी जरूर हैरत में आ गए हैं, लेकिन सुक्खू सरकार ने सरकारी महकमे में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार के मकसद से यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें तो सरकार की इस अधिसूचना के बाद कर्मचारियों ने अंदर खाते जरूर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है।